नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो आलिया शाह ऑफिशियल का वीडियो है। टाइटल है 1 मिलियन वीजाज इंडिया सेट्स न्यू रिकॉर्ड। तो जी बात यह है कि अमेरिका के लिए 1 मिलियन वीजा जो हैं वो लग गए जी अब तक। खुद जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं उन्होंने जो 10 लाखवां पासपोर्ट था वो एक कपल थे उनको हैंड ओवर किया और कहा कि जी बड़ी खुशी हो रही है मुझे ये पासपोर्ट आप लोगों को हैंड ओवर करते हुए कि आप लोग जो हैं 1 मिलियंथ वीज़ा धारक हैं अमेरिका में भारत के लिए। तो चलिए देखते हैं कि इस पर पाकिस्तान की मीडिया से आलिया शाह जो हैं वो क्या कह रही हैं, किस तरह का एनालिसिस कर रही हैं। माइलस्टोन अचीव कर लिया इंडिया ने। और ख़बर यह है कि अमेरिका ने इस साल इंडिया को 1 मिलियन से ज़्यादा वीज़ास जारी किए हैं। इसकी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। हर तरफ ये खबर चल रही है और ख़बर की तफसीलात ये हैं कि यूएस मिशन टू इंडिया सरपासेस 1 मिलियन वीज़ा एप्लीकेशंस, स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स एंड एक्सपेंडिंग अपॉर्चुनिटीज़। यानी ये कहा गया है एरिक एम्बेसडर की जानिब से कि ये इंडिया और अमेरिका के बीच टाइज़ बॉन्ड्स को स्ट्रेंथन करने वाली बात है और ये एक वाइटल कनेक्शन है दोनों कंट्रीज़ के बीच और दोनों कंट्रीज़ के लोगों के बीच कि एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग पेस के साथ हमने 1 मिलियन वीज़ास जो हैं वो जारी किए हैं इंडियंस को। जनाब देख लिया आपने। और इसमें ये है ख़बर ये शाया हुई है कि 1 मिलियन यूएस वीज़ास एप्लीकेशंस प्रोसेस्ड दिस ईयर। इसमें हुआ क्या? इसमें हुआ ये कि जब 1 मिलियंथ फिगर पर पहुँचे वो, तो जो एम्बेसडर हैं उन्होंने ख़ुद जाकर जिन साहब का वो पासपोर्ट था उनको और उनके स्पाउस को वो पासपोर्ट पेश किया कि ये 1 मिलियंथ वीज़ा है जो हमारी तरफ से जारी किया गया है किसी इंडियन को। तो आप ये देखिए कि एवरी ईयर इतनी बड़ी तादाद में बिना किसी झिझक, हिचकिचाहट और धड़ल्ले से जो है इतने वीज़ास जारी हो रहे हैं इंडिया के लिए, इंडियंस के लिए, वहाँ के लोगों के लिए अमेरिका की तरफ से। और इसमें कैटेगरीज़ मुख्तलिफ हैं, जैसे कि विज़िट है, और इसमें एक सबसे बड़ी तो आप जानते हैं कि स्टूडेंट्स हैं जो कि पढ़ने के लिए आते हैं और वो जानते हैं, यहाँ पर जो अथॉरिटीज़ हैं वो जानती हैं कि ये पढ़ने के लिए आ रहे हैं, उनको जारी किए जाते हैं। फिर इसके अलावा जो भी कैटेगरी है उसमें जो टोटल तादाद अब बनी है वो 1 मिलियन क्रॉस कर गई है, और पिछले साल भी, यानी ये कोई ऐसी नई बात नहीं है, लेकिन इस साल उन्होंने ये किया कि जब 1 मिलियन क्रॉस किया तो उन्होंने कहा कि चलें इसको अब ज़रा हम इस तरीके से लेते हैं और ये खुद जाकर उनको पासपोर्ट देते हैं और दुनिया को ये बताते हैं कि दोनों कंट्रीज़ के बीच जो है वो इस हद तक कनेक्शन है। और जो बात ये की जाती है ना, यानी हमने देखा ना कि ये बात आई सामने के कनाडा के बाद जो है कुछ हुआ, उसमें अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब हो गए हैं या वैसे नहीं रहे, या ये हो रहा है, या वहाँ से ये स्टेटमेंट आई है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि वो इतनी बड़ी तादाद में इंडियंस को जो है अपने यहाँ आने देते हैं और उनको कैटर कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें एक बड़ा अहम एंगल है और वो ये है कि एक तरफ पाकिस्तान है कि जहाँ पर मिलियंस में पासपोर्ट इशू हो रहे हैं, धड़ाधड़ धड़ल्ले से पासपोर्ट बन रहे हैं, लेकिन जब वो वीज़ा लेने के लिए जाते हैं तो ये सिचुएशन क्या है वो आप जानते हैं। दूसरी तरफ वो कंट्री है कि जहाँ पर जब वो कहीं किसी दूसरे मुल्क जाते हैं कि वो यहाँ पर पढ़ने के लिए या किसी भी उसके लिए, तो धड़ल्ले से उनको जो है वो वीज़ास दिए जा रहे हैं। जो पाकिस्तान है वहाँ के लोग जब दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं तो वो स्किलफुल जॉब पर नहीं जाते, ये बात पहले भी हमने की। जबकि इंडिया की तरफ से जो लोग दूसरे कंट्रीज़ को जा रहे हैं वो स्किल्ड लेबर है या वो स्किल्ड पीपल हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके पास एजुकेशन है, तालीम है। देखिए ना, यही वजह तो है कि हम जब ये बात करते हैं कि पूरी दुनिया में टेक कंपनी पर उनकी यूथ रूल कर रही है, उनके जो अब रूलिंग एलीट है वहाँ पर बड़ी तादाद में इंडियंस शामिल हैं, यूके से लेकर यूएस तक, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, अभी इन्होंने बात कही, अभी आपने गौर किया कि जिनको 10 लाखवां वीज़ा इस साल का मिला है अमेरिका का, उनके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है। यानी कि वो अलीट हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जो भी हैं, और जो उनके हस्बैंड हैं वो एक मुकाम हासिल रखते हैं हमारे यहाँ भी, और अब वो जा रहे हैं अमेरिका में। तो ये जो बात आलिया कह रही है ना, ये बात समझिए।
ऑस्ट्रेलिया थे, यानी आप काफ़ी कंट्रीज ऐसे मौजूद हैं कि जहाँ पर ये सूरत हाल है। अब तो बल्कि वो विवेक रामास्वामी नए भी जो अब कैंडिडेट हैं उसमें भी उनका एक नाम इंडियन का मौजूद है, और हर दफ़ा ही होता है। और अब तो खैर जानते ही हैं आपके रूल कर रहे हैं वो। तो ये इससे पहले एक खबर आई थी, और वो रिपोर्ट थी कि पाकिस्तान से भिखारी भाग भाग के वहाँ पर जा रहे हैं, जहाज़ों के जहाज़ भर के उड़ के वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं, जिस पे ज़ाहिर है कि शिकायत की गई थी। तो एक तरफ जो रिलेशनशिप है पाकिस्तान और दूसरे कंट्रीज़ के बीच, वो यानी एक भिखारी और ओनर का है ना। यही हुआ ना कि इराक और सऊदी अरेबिया गल्फ़ कंट्रीज़ में ही पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा जाते हैं। मुझे बताइए, वहीं पर जाते हैं ना सबसे ज़्यादा। लेबर क्या काम करते हैं वहाँ पे? वो लो स्किल्ड जॉब्स हैं, यानी कि लेबर की जो है वो जैसे ड्राइवर्स हो गए, कहीं पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, मजदूरी कर रहे हैं, वहाँ पे जाके बड़े बुरे हालों को रहते हैं। और उस पे तो हमें बड़ा दर्द रहता है उनका, और हम अक्सर उनकी बात भी करते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी कोई ऐसा इतनी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है ना उन कंट्रीज़ के, गल्फ़ वाले बात बड़ी करते हैं, सऊदी अरेबिया वाले बड़े मज़हब की भी, इस्लाम की भी। लेकिन जब वो अपने ऐसे लोगों जो वहाँ पे जाके काम करते हैं तो उनके बड़े सख्त होते हैं वहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ठीक है किसी मुल्क के, लेकिन वो कोई फैसिलिटीज़ उनको ऐसे फराहम नहीं करते। आपको पता है उनके ऊपर जो है वो यानी अगर आप किसी के तहत नीचे रहकर काम करते हैं तो क्या आप एक गुलाम ही हुए ना। लेकिन दूसरी तरफ जो इंडिया के लोग पहुंचते हैं अमेरिका या दूसरे कंट्रीज़ में, उन अच्छा, मुझे ये भिखारियों वाली बात पर थोड़ी बड़ी हैरानी हुई। मैंने भी ये खबर पढ़ी और यकीन मानिए कि भिखारियों की संख्या बढ़ गई है। बताइए, वो भी पाकिस्तानी भिखारियों की। लोग परेशान हो रहे हैं, कहीं भी भीख मांगना शुरू कर देते हैं। मुझे याद आ रहा है, पता नहीं वो वीडियो मिलेगा तो लगा दूंगा। मुझे याद आया, दर्शकों को याद होगा, एक बंदा फ्लाइट में चढ़ा और वो वहाँ पे जो पैसेंजर्स थे उनसे भीख मांगने लगा कि भाई कुछ पैसे दे दो, मेरी मदद कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। आप सोच रहे हैं किस लेवल तक पाकिस्तान की प्रॉब्लम पहुंच गई। पूरी दुनिया में पहुंच के और वहाँ पे भीख मांगना शुरू कर दे रहे हैं। और फिर पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि नहीं नहीं जी, हम तो भिखारी नहीं हैं, हम तो, हमारे लोगों के पास बड़ा पैसा है जी, सरकार के पास पैसा कम है लेकिन लोग बड़े अमीर हैं। तो ये बात समझ में नहीं आती है कि जब इतने अमीर लोग हैं तो भाई भिखारियों की संख्या जो है, पाकिस्तानी भिखारियों की संख्या क्यों बढ़ रही है? ये बात समझ में नहीं आती मुझे। उनके पास तालीम होती है, उनके पास स्किल्स होती हैं, वो आईटी के माहिर होते हैं। वहाँ पे आईआईटीज़ के पढ़े हुए लोग जब आते हैं इधर तो यहाँ पे उनको हाथों हाथ लिया जाता है, और बल्कि चाहते हैं लोग कि वहाँ के उन यूनिवर्सिटीज़ के, उन कॉलेजेस के लोग जो हैं पढ़कर आएँ और हमारे पास काम करें। तो यही वजह है कि अब उन्होंने ये माइलस्टोन अचीव कर लिया है इंडिया ने, कि 1 मिलियन वीज़ाज़ उनको जारी किए गए हैं एक साल के अंदर। ये कुछ छोटी आप समझते हैं तादाद है कि, तो इंडिया के लिए 1 मिलियन वीज़ाज़ जारी हो रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के लिए कंट्रीज़ ये कह रहे हैं कि अपने भिखारियों को रोको, जहाज़ भर भर के आ रहे हैं यहाँ पर, हमारी जेलों में जगह कम पड़ गई है। इसी से अंदाज़ा हो जाता है कि देखिए ज़वाल और उरूज कितना गैप है कि जिसको अब आप फिल कर ही नहीं सकते, आपके सामने है। उसमें गलती है। हाँ, जिस कंट्री के लोगों के मुतालिक ये कहा जा रहा हो कि अब आपके भीख मांगने वाले लोग जो हैं वो, उनको मुल्क के अंदर भीख भी नहीं मिल रही तो वो हमारी तरफ आ रहे हैं, हमें मसला पड़ रहा है। तो इससे पता ही चलता है कि आपने तालीम ही नहीं दी, आपने पढ़ाई ही नहीं। अगर आप तालीम देते, पढ़ाते उनको, तो वो फिर इसी तरीके से एक किसी अच्छे उस पर जो है वो दूसरे मुल्कों में जाकर काम करते। चलें, ये तो खैर अपनी जगह पर, लेकिन इसका एक और एंगल ये है कि कुछ ये बात की जा रही थी ना, कुछ दिनों से बात हो रही थी कि जनाब ये कनाडा का जो एक इशू क्रिएट हुआ है, इसके बाद से इंडिया और अमेरिका के बीच जो ताल्लुकात हैं वो अच्छे नहीं रहे, या वहाँ से ये स्टेटमेंट जारी होगी। अब तो वहाँ पे ये कह दिया, बल्कि यहाँ तक तो खुशियाँ मनाई गई पाकिस्तान के अंदर कि अब तो देखिए चलें, अच्छा है, दोबारा से हमारी से हो गई, हमारे ताल्लुकात दोबारा से हो रहे हैं, जबकि उनके जो है वो ख़त्म हो रहे हैं। वो तो बस थोड़ी देर की बात थी। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब आप ग्राउंड रियलिटी देखते हैं तो जो चाहिए इन कंट्रीज़ को, अमेरिका को जो चाहिए, अगर हम सिर्फ इस मुल्क की भी बात कर रहे हैं, तो उनको स्किलफुल पीपल चाहिए, उनको अपनी यहाँ पर मौजूद जो ऐसे जॉब्स हैं उनके लिए ऐसे लोग चाहिए जो आके उसको फिल कर सकें। और वो उनको कहाँ से मिल रहा है? वो उनको मिल रहे हैं इंडिया से, पाकिस्तान से तो ऐसे लोग उनको नहीं मिलते। तो ये है सिचुएशन। और बहरहाल ये एक बड़ी खबर है कि एक साल के अंदर 1 मिलियन से ज़्यादा वीज़ाज़ जो हैं वो इशू किए गए हैं इंडिया के लोगों को अमेरिका की तरफ से, और लास्ट ईयर जो है वो 1.2 मिलियन क्रॉस किया था। इस दफ़ा भी इससे ज़्यादा होते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। और इसमें ये भी कहा गया, द मिशन हैज़ ऑल्सो अडॉप्टेड स्ट्रेटजीज टू एनहांस एफिशिएंसी इंक्लूडिंग एक्सटेंडिंग इंटरव्यू वेवर। जब आप
इतनी तेज़ रफ्तारी के साथ काम करते हैं, तो उसमें ये होता है कि आप ऐसी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं कि जिसमें बहुत सारी चीज़ें वेव भी कर देते हैं, और इंडिया के लोगों को बड़ी सहूलत दी जाती है, बहुत सहूलत दी जा रही है कि उनको कई चीज़ें वेव कर देते हैं, और जो स्ट्रिक्ट दूसरे लोगों के साथ वो रहते हैं वो उनके साथ नहीं रह रहे। तो स्टाफ भी ज़्यादा रखना पड़ा इस सिलसिले में। तो देखिए, जो ये बात करते हैं ना कि सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क जहाँ उसके अपने बेनिफिट्स हैं, उसमें एक ये भी है कि ये देखिए कि दूसरे कंट्रीज़ को, उन कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में वीज़ास चाहिए तो न्यू स्टाफ हायर करना पड़ता है, क्योंकि उनको पेस जो है वो ज़्यादा करनी पड़ी है और उनको ज़्यादा वीज़ास जारी करने, और इसमें वो है भी नहीं। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर आपको ये पता चले कि ये 2 मिलियन क्रॉस कर गया। एक भिखारी और उसके मालिक के बीच का रिलेशनशिप और एक स्किल्ड वर्कर और उसके बॉस के बीच का रिलेशनशिप, इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। और ये फ़र्क आज सामने आ गया है, साबित हो गया कि एक तरफ ख़बर ये आती है कि कंट्रीज़ ये कह रहे हैं कि आपके मुल्क से भिखारी हमारे मुल्कों में आ रहे हैं और हमारी जेलें भर रही हैं, उनको रोकें। बड़ा मसला पैदा हो गया है कि एक मुल्क से लोग भाग रहे हैं और भिखारी जो हैं वहाँ पर पहुँच रहे हैं, वहाँ पे भीख मांगने के लिए जो नज़र आते हैं। जो सबसे बड़ी तादाद गिरफ़्तार होती है वो पाकिस्तानियों की है, या फिर भिखारियों की जो सबसे बड़ी तादाद है उन मुल्कों में वो पाकिस्तानियों की। मज़दूरों की भी बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि 1 मिलियन से ज़्यादा वीज़ास जारी हो रहे हैं, और वो तमाम स्किलफुल वर्कर्स हैं, स्किल्ड वर्कर्स हैं। तो फ़र्क जानकर जीना चाहिए, और इसके लिए इस फ़र्क को ख़त्म करने के लिए काम भी करना चाहिए। इजाज़त दें, दोबारा आपसे मुलाकात होती है। जो बात कही इन्होंने वो गौर करने वाली है। अभी मैं आता हूँ कि अमेरिका में क्यों इंडियंस को इतनी इज्जत है, अमेरिकन्स क्यों इंडियंस को इतना पसंद करते हैं, उस पर अलग से आऊँगा, सबूतों के साथ आऊँगा। पहले मैं बात करता हूँ कि जो इन्होंने बात करी स्किल्ड लेबर की या स्किल्स की, इंडियन और पाकिस्तानी के बीच में जो फ़र्क है वो फ़र्क क्यों है। इसका एग्जाम्पल मैं अपने आप पर दे के समझाता हूँ आपको। मैंने अपना ऑफिस सेटअप किया है, इसमें बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम लगे हैं, इसमें एक नेटवर्क अटैच स्टोरेज यानी कि उसको सर्वर कह लें, वो सर्वर भी लगा है। सारे सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट हैं, इसका एक नेटवर्क बनाया गया है, एक नेटवर्क स्विच लगा है। और ये सब करने के लिए मैंने किसी आईटी प्रोफेशनल की मदद नहीं ली है, ये सब कुछ मैंने खुद किया है। अभी सबसे लेटेस्ट जो है वो नेटवर्क स्विच मैंने इंस्टॉल किया है, अपने सारे सिस्टम को लैन पर डाला है, क्योंकि मुझे स्पीड बहुत अच्छी चाहिए। भाई दूर दूर सिस्टम है, वहाँ पे सिस्टम है, इधर मेरा सिस्टम है, प्रिंटर है, सीसीटीवी है, इन सब के लिए एक नेटवर्क स्विच लगाया मैंने। तो किसी आईटी प्रोफेशनल को नहीं बनाया मैंने, और मैं कोई आईटी प्रोफेशनल हूं नहीं, मैं तो जर्नलिस्ट हूं। लेकिन ये स्किल मैंने सीखी, पिछले 2 साल से मैं ये स्किल सीख रहा हूं, मैं इसके बारे में पढ़ रहा हूं, यूट्यूब पर रिसर्च करता हूं, जर्नल्स पढ़ता हूं, आर्टिकल्स पढ़ता हूं, इससे रिलेटेड चीजें पढ़ता हूं। तो आज मुझे ये सब कुछ पता है। ये सारा सेटअप ऑफिस का मैंने खुद लगाया है, सारा सिस्टम इंस्टॉल करना, उसमें सॉफ्टवेयर डालने, नेटवर्क अटैच स्टोरेज को लेना, उसको इंस्टॉल करना, उसको कनेक्ट करना अपने पूरे नेटवर्क से, नेटवर्क स्विच लगाया, सारा सारा पूरा नेटवर्क बनाया, डिजाइन किया, ये सब मैंने खुद किया। तो नई स्किल सीखी। तो जो बेसिक फर्क है ना आलिया, कि हम इंडियंस नई चीजें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वैसे मैं ये काम किसी को भी 1,000 रुपए 2,000 रुपए देके मैं करा सकता था, ये सारा सेटअप कर देता, वो पैसे लेता, अपना घर जाता। लेकिन जो स्किल मैंने सीखी, जो मैंने पढ़ा, जो मैंने समझा, वो मेरे दिमाग में बैठ गई। नई जानकारियां सीखी मैंने, नई चीजें सीखी, नई टेक्नोलॉजी सीखी मैंने। तो ये 99% इंडियंस में होता है, नई चीजों को सीखने की जो उत्सुकता होती है वो होती है, और मेरे अंदर है। तो मैंने सब कुछ कर लिया और बिल्कुल एकदम सेटअप बढ़िया किया है, सही से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो ये फर्क है एक पाकिस्तानी माइंडसेट में और एक इंडियन माइंडसेट में। हम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। अगर हमारे सामने प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं और उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं। पाकिस्तानी सोचता है अरे यार कौन करने जाए, मैं तो नहीं कर रहा। जितनी आसानी से काम हो जाए, बस ईंट यहां से उठाकर वहां पर रख दूं, $2 मिल जाए, मेरा काम हो जाए जी उतने। तो ये माइंडसेट का फर्क है, पहली चीज। दूसरी चीज आता हूं कि अमेरिका में इंडियंस को इतना पसंद क्यों किया जाता है, या अमेरिका इंडियंस को बुलाता क्यों। जैसा ही आलिया ने बताया, हाईली क्वालिफाइड, बहुत पढ़े लिखे, बहुत सारी चीजें। लेकिन अगेन मैं फिर से माइंडसेट पर आता हूं। पाकिस्तानी अगर ब्रिटेन में जाता है तो उसे वहां से डिपोर्ट किया जाता है, जहाज भर भर के डिपोर्ट किया जाता है, क्योंकि वहां पर जाकर गंद फैलाते हैं। टर्की से पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जाता है क्योंकि वहां पर जाकर वो गंद फैलाते हैं, गेट आउट पाकिस्तानी चलाया जाता है।
ग्रीस अगर दिए हुए वीजा पाकिस्तानियों को कैंसिल करता है तो इसलिए क्योंकि वो गंद देख चुके हैं कि पाकिस्तानी आके टर्की में किस तरह से गंद मचाते हैं। लेकिन इसके उलट जब हम इंडियंस की बात करते हैं, कभी आपने सुना हो कि जहाज भरकर इंडियंस को डिपोर्ट कर दिया गया उनके बिहेवियर की वजह से? कभी आपने सुना हो? मैंने तो नहीं सुना आज तक, क्योंकि नॉर्मली बातें ऐसी आ जाती हैं। इंडियन कम्युनिटी, अमेरिका का ही एग्जांपल लेता हूं। अगर इंडियन कम्युनिटी अमेरिका में है तो सबसे ज्यादा कम क्राइम करती है, मतलब क्राइम में ना के बराबर उनका हाथ होता है। यानी कि कम्युनिटी को, जो वहां की ओरिजिनल कम्युनिटी है, अमेरिकन को हमारी इंडियन कम्युनिटी से कोई परेशानी नहीं होती क्राइम को लेकर। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, हम बहुत हेल्पफुल होते हैं, हम लोगों की मदद करते हैं, मदद करना हमारे खून में है, तो वो इससे बड़े खुश होते हैं कि मुसीबत में फंसे तो हम लालच नहीं देखते, हम मदद कर देते हैं। आज तक आपने देखा होगा इंडियन डायस्पोरा जो है किसी भी कंट्री में, अमेरिका में भी बहुत जबरदस्त है। तीसरा, हम जहां भी जाते हैं, अगर बच्चे हैं वहां हमारे वहां पे पैदा होते हैं, तो हम फिर से वही करते हैं, पढ़ाई पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं, एजुकेशन पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। तो आज अमेरिका में अगर आबादी के लिहाज से देखें जितने इंडियंस हैं वहां पर, और टोटल आबादी में उनका एजुकेटेड पीपल के परसेंटेज देखें तो इंडियंस काफी ज्यादा हैं अपनी आबादी के प्रतिशत के मुताबिक। प्लस हम उनकी इकोनॉमी में वहां पर बहुत ज्यादा योगदान देते हैं। यकीन नहीं आ रहा आपको? मैं एक अमेरिकन मीडिया पर चल रही रिपोर्ट्स दिखा देता हूं, आप सुन लीजिए, आप समझ जाएंगे। सुनिए। This is according to the U.S. Census Bureau, where Indian Americans rank amongst other ethnic groups. If you look at this chart here, this is 2018. Indians all the way at the top at $120,000 income. Taiwanese is number 2. They're ahead of them by nearly 25%, 24%. Chinese third, Japanese fourth, and it's Pakistani, Filipino, Indonesian, Korean, Cambodian, Hmong, and then Vietnamese. And look where white Americans are at $65,000. Indians make $55 more $1,000 per year than white Americans. तो आप समझें, और ये सिर्फ अमेरिका का एग्जाम्पल दिया है मैंने। हमारी कम्युनिटी जहां भी होती है वो यही करती है। तो कौन सा देश ऐसा नहीं चाहेगा, जो ऐसी कम्युनिटी को नहीं चाहेगा जो कम्युनिटी कभी उसके लिए परेशानी का सबब नहीं बने, जो उसके लिए मुसीबतें पैदा ना करे, जो उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर के लिए मुसीबत ना बने, जो उसकी जीडीपी में योगदान दो, जो उसकी कम्युनिटी में योगदान दे, जो हेल्पफुल हो, शांति से रहें, अशांति ना फैलाएं, उपद्रव ना करें। हर कोई पसंद करेगा। तो इसीलिए इंडियंस पसंद किए जाते हैं पूरे दुनिया भर में, और इसके इतने सारे सबूत मैंने आपको दे दिए। और पाकिस्तानी क्यों नफरत किए जाते हैं पाकिस्तानियों से, इनफैक्ट टर्की जैसे इस्लामिक ब्रदरहुड में भी वहां गेट आउट पाकिस्तानी चलाया जाता है, इसलिए क्योंकि आपकी हरकत है, आपका माइंडसेट ऐसा। तो सबसे पहला तो ये जो सोच है ना, ये बड़ी फर्क वाली है। कमेंट में आप लोग बताएं कि क्या मैंने बात गलत कही या सही कही। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।